हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो आस्था होती हैं वो स्टोव वाले चूल्हे को निकाल के लेके आती हैं कि तभी रानी उनके लिए कैरोसिन लेके आती हैं। कहती हैं कि भाभी लो इसमें इस तेल को डालकर जब चला लेना। ये लोग उसकी सफाई वगैरह करते हैं, लेकिन ये इतना पुराना होता है कि चल ही नहीं पाता है। कि तभी सोजल जो होती हैं वो भी किचन में आ जाती हैं और वरद भी वहीं पर आ जाते हैं। जो आस्था के काका ससुर होते हैं वो भी वहीं पर आ जाते हैं। अदिति उनकी हेल्प करती है। अदिति कहती है कि यार ये तो मैंने कभी अपनी लाइफ में चलाया ही नहीं है, बस मैंने सुना है कि इसको ऐसे हवा देके एक आग लगानी पड़ती है, उसके बाद ही ये चल जाता है। आस्था जो होती है पूरी कोशिश करती है, लेकिन उन पर नहीं चल पाता है। वो कहती है कि यार ये क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल पचड़े में फंस गई हूँ, आखिर खाना कैसे बनेगा। कि तभी जो काका होते हैं इनके, वो इनकी हेल्प करते हैं। तभी वहाँ पर अंजलि जो होती हैं वो आ जाती हैं। कहती है कि मर्दों को शोभा नहीं देता है किचन में आना, लेकिन यहाँ के मर्द तो ऐसे हैं, अगर ये टाइम रहते ही समझ जाते तो शायद आज इनको ये दिन देखना ना पड़ता। सोजल जो होती है वो सोचती है कि आस्था को नीचे दिखाने की कोशिश करूंगी, तो वो तभी अंजलि से कहती हैं कि देख लो ना, आस्था पर स्टोव चलाना भी नहीं आता है और गैस इससे बुक नहीं हुई, अब पता नहीं खाना कैसे बनेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज हमें बाहर का खाना ही खाना पड़े। अंजलि जो होती है वो कहती है कि तुम इसकी हेल्प भी तो करा सकती हो, आराम से ही यहाँ पर खड़ी हो, और मर्दों का यहाँ पर क्या काम है, प्लीज़ आप लोग जो है बाहर जाइए। वरद जो होते हैं अपनी बेटी को वहीं छोड़ जाते हैं। अंजलि कहती है कि काव्य को भी अभी से खाना बनाना सिखाओ, क्योंकि इसे भी अगले घर जाना है। उधर अब देखेंगे ज्योति ताई जो होती है वो आस्था को फ़ोन मिलाती है अपनी हेल्प करने के लिए, लेकिन उसको आस्था के फ़ोन को सोजली उठा लेती है। फिर उसके बाद कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें भी आस्था की ही याद आती है, किसी और की याद नहीं आती। इस घर में और भी तो लोग रहते हैं, लेकिन नहीं, आस्था ने तो मानो सब पर अपना जादू करके रखा है। ज्योति कहती है कि ताई ऐसी बात नहीं है, आस्था से कह देना कि ज्योति आई का फ़ोन आया था, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे मतलब मेरा बात करने का बहुत ज़्यादा मन है। वो कहती है कि जब फ़ोन कट जाता है, हाँ हाँ तुम्हारा संदेश तो मैं दूंगी, लेकिन आस्था को नहीं, किसी और को। तभी वो अभय को फ़ोन करके बताती हैं। कहती हैं कि क्या हुआ, ऐसी मतलब आस्था की क्या याद आई थी जो आपकी वाइफ ने जो है दौड़ते दौड़ते ही फ़ोन कर दिया। उधर आस्था जो होती हैं सब्जी वगैरह को काट रही होती हैं। अदिति उनसे मजाक करती हैं और हंसी ठिठोली कर रही होती हैं। तभी अदिति जो होती हैं वो कहती है कि क्या मैं आपकी हेल्प करूं। आस्था कहती है कि हेल्प करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आगे से कोई भी ऐसा आइडिया मत देना जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। अभय जो होते हैं तुरंत अपना काम छोड़ के घर पहुंच जाते हैं। ज्योति से कहते हैं कि अच्छा, तो तू मेरी चुगली करने वाली थी आस्था से, क्या बताने वाली थी आस्था वहीनी को, यही कि मैं तुझ पर कितना अत्याचार करता हूँ, तू हमारे घर में खुश है कि नहीं है, वो सारी बातें उनसे बोल रहे होते हैं। उधर आस्था जो होती है खाना बनाने वाली होती है कि उससे फिर से स्टोव जो होता है वो बंद हो जाता है। अंजलि वहाँ पहुँचती है, कहती है कि क्या हुआ, नहीं चला है तुमसे, क्योंकि उसने जो निप होती है वो ढीली नहीं करी होती है। अंजलि उसे निप को ढीली करती है, फिर उसके बाद उसको जलाती हैं। उधर आप देखेंगे अदिति जो होती हैं वो जूस बनाती हैं श्लोक के लिए। कहती है कि लो मैंने तुम्हारे लिए भी जूस बनाया। वो सब पीकर थैंक्स करते हैं। सभी लोग जो होते हैं खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। पहली बार ये लोग स्टोव का खाना खाएंगे, वो भी बहुओं के हाथों का। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि लो बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शगुन है, क्योंकि आज तुमने हमारे लिए चूल्हे पर ही खाना बनाया है। इतना सारा कष्ट करने के बाद तुमने इतना अच्छा खाना, इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, मुझे लगता है कि ये खाना बहुत अच्छा होगा। उधर आस्था जो होती है किचन की साफ़ सफाई कर रही होती है कि उन्हें ऐसा आभास होता है कि शायद उनके आसपास कोई मंडरा रहा है। उन्हें थोड़ा डर लगने लगता है। वो श्लोक से कहते हैं कि श्लोक प्लीज़ यहीं पर रुक जाओ ना, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। श्लोक कहते हैं कि क्यों, मैं तुम्हारे लिए कार्टून हूँ कि जो मैं तुम्हारा यहाँ पर रहकर मनोरंजन करूँगा। उनके हाथ जो होते हैं गंदे होते हैं, वो उनकी शर्ट को पकड़ लेती है। उसके बाद श्लोक जो होते हैं अपने उनके हाथों को छुड़ाते हैं और जो काले हाथ होते हैं आज तक के, उनको उनके मुँह पर ही लगा देते हैं, जिससे उसका सारा फेस जो होता है वो काला ही हो जाता है और हंस के वहाँ से निकल जाते हैं। आस्था जो होती है वो अपना फेस साफ करने के लिए जाती है। जैसे ही वो अपना फेस साफ करती है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि शायद उधर की साइड से कोई औरत जा रही हो। वो उसका पीछा करने के लिए चली जाती है। सारी लाइट्स वगैरह जो होती हैं वो बंद होती हैं, लेकिन वो सोजल होती है। सोजल जो होती है वो कहती है कि आस्था क्या हुआ, तूने तो मुझे ही डरा दिया, घर में ऐसे क्यों घूम रही हो अंधेरे में, कम से कम लाइट तो जला लो। आस्था कहती है कि उधर कोई है। वो कहती है कि नहीं नहीं, उधर कोई नहीं है, उधर से मैं ही आ रही हूँ, तुमने मुझे भी डरा दिया। अरे कम से कम आवाज़ मार के तो चल दिया करो। आस्था जो होती हैं फिर से डर जाती हैं। जैसे ही वो किचन में आती हैं कि वहाँ फिर से कोई ना कोई खड़ा रहता है। वो देखती हैं कि अदिति उनको फिर से डरा देती है। अदिति कहती है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प कराने के लिए आई थी, इतनी रात हो गई है, तुम्हारा भी काम भी नहीं फिनिश हुआ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करा दूँ और फिर उसके बाद जो है हम दोनों आपस में सो जाएंगे। आस्था थोड़ी सी परेशान होती है। अदिति उससे पूछती है, कहती है कि क्या वो कुछ परेशानी है क्या। आस्था सोचती है कि अगर मैंने इसको परेशानी बता दी तो ये तो गेस्ट रूम में अकेले सो रही है, कहीं और ज़्यादा परेशान ना हो जाए। वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद आस्था और अदिति दोनों अपने रूम की तरफ को निकल जाते हैं। उधर आप देखेंगे निरंजन की अंजलि जो होती है वो पैर दबा रही होती हैं। निरंजन उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि जो शगुन आज मैंने दिया था, अगर वो शगुन तुम देती तो आस्था की नज़रों में तुम्हारी कीमत जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन तुम्हें तो पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान तुम नहीं रख पाती हो। अंजलि कहती है कि आगे से ध्यान रखूंगी। आस्था इतनी थक जाती है, कहती है कि भगवान जी जल्दी से गैस की जो हड़ताल है उसको खुलवा दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ आज खाना बनाते बनाते, अगर 2-3 दिन और बनाना पड़ा तो मुझे तो कहीं हॉस्पिटल में ही ना जाना पड़ जाए। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा। श्लोक जो होते हैं वो आस्था के प्यार में फिर से पड़ने लगते हैं।